बचपन काल से हमारे दादा गुरुजी, ये जो मंदिर है भगवान महादेव का, इसके बगल में झोपड़ी बना कर रहते, एकदम सामने एक जंगल जैसा, एक बाग जैसा था, वहाँ दादा गुरुजी रहते थे, झोपड़ी बना कर रहते थे। बचपन में यहीं सामने हमारे पिताजी के नाम से थोड़ी सी खेती थी, लगभग 1 एकड़। पिताजी यहाँ पर रोज अपनाते थे, लगभग 6-7 वर्ष की अवस्था से। तो हमारे घर की एक परंपरा ये रही कि हमारे यहाँ एक ना कोई वंश में यहाँ सेवा करता है, पुजारी के रूप में। तो दादाजी थे, दादाजी सेवा करते थे। तो हम बचपन काल में उस वक्त दादाजी के पास साधना तपस्या हमसे ज़्यादा, उन पर बागेश्वर बालाजी की कृपा। और गुरु तो गुरु होता है, लघु तो लघु होता है। तो हम रोज आते थे। दादा गुरुजी की जो एक्टिविटीज़, उनकी जो क्रियाकलाप और उनका जो हनुमान जी के प्रति समर्पण, उनकी जो सौम्यता, लंबी डांट, माने में लाल बत्ती एक बहुत बड़ा विषय होता था कि कोई लाल बत्ती गांव में, छोटे से गांव में आए, वो बहुत बड़ा बात होती थी। वो गांव के लोगों ने तो कभी देखी नहीं। उस जमाने में लाल बत्तियां आया करती थी। बड़े बड़े IAS ऑफिसर दादा गुरुजी के पास में आते थे आध्यात्मिक सुख पाने के लिए, कथा प्रसंग सुनने और निजी जीवन से संबंधित मार्गदर्शन जो गुरु की भूमिका होती, वो गुरु भूमिका निभाते थे। वो उन सब चीज़ों से हमारा आकर्षण दादा गुरुजी के प्रति बढ़ा। परिस्थितियां हमारी विचित्र थीं, बहुत दीनहीन परिस्थिति थी। पिताजी उतना कुछ करते नहीं थे, कर्म कांड से उतना भरण पोषण। फिर कुछ दिनों बाद पिताजी ने कर्म कांड भी विराम कर दिया। अब और परिवार में उठापटक हो गई। उठापटक का मतलब भोजन की व्यवस्था भी ठीक नहीं। तो इसी गांव में हम भिक्षा कर लेते थे, ब्राह्मण होने के नाते। भिक्षा में जो मिलता था उससे परिवार का भरण पोषण होता था और परिवार हमारा चलता था। तो बहुत मन में दुख बना रहता था। लोग कहते थे कि आपके दादाजी तो बहुत सिद्ध हैं, वो कुछ भी बता देते हैं। ऐसे गांव के लोगों में मान्यता थी। और वो पुजारी भी, तो बात भी सत्य थी, उसमें कोई किंतु परंतु भी नहीं था। एक दिन हम भी 9-10 साल, थोड़ा सा होश, तो घर की वो परिस्थिति, वो छोटा सा कमरा, वो भी कच्चा कमरा, वो भी वो माँ की एक साड़ी पहने देखना, हमसे छोटी एक बहन, हमसे छोटा एक भाई, और उनकी पढ़ाई के लिए त्योहार आ जाए तो हम उनको भोजन भी नहीं करवा पाते थे और वो ठीक से कपड़े भी नहीं पहनते थे। और बच्चे बहुत खुशियाँ मनाते थे त्योहारों पर। उनको देख कर के एक मन ही मन, एक जो बड़े होने के नाते हम घर में बड़े थे, पीड़ा हुई। और ये भी ईश्वर की एक कृपा थी। तो एक दिन हम दादा गुरुजी के पास आए और हमने प्रार्थना की कि आप तो दुनिया का सब कुछ बता देते हो और हमें तो कुछ नहीं, आप हमें बताओ। उन्होंने बहुत मुस्कुराए, बिटवा कहते थे, बिटवा, धीरेन्द्र, धीरू, और उन्होंने चाय पिलाई। जूठी चाय वो हमको पिलाते। एक बहुत आश्चर्य की बात थी कि हम 10 भाई हैं ताऊ चाचा के मिलाकर, और लगभग एवरीडे हाजिरी, मतलब आना सबका, क्योंकि बाकी चाचा लोगों का खेत भी यही था और दादा गुरु के प्रति सबका सम्मानीय भाव था। तो दादाजी के पास में हमारे चाचा लोग भी आते थे और सभी भाई हम आते। लेकिन जूठी चाय पिलाना हम 10 भाइयों में वो हमको ही बुला कर देते थे। एक आश्चर्य था, कौतुक था। गुरु की दृष्टि तो बहुत अपार होती, तो वो शायद कुछ देख पा रहे थे। वो चाय हम पीते थे, फिर उस पात्र को धुल करके वहीं रख देते थे। नीचे एक नल लगा है, अभी भी लगा है, उसको हमने मिटाया नहीं, क्योंकि दादा गुरुजी के ना उसमें हाथ से उन्होंने चलाया है, तो वो याद है। एक फीलिंग्स होती ना, वो जुड़ाव है उससे, आत्मीयता है। तो दादा गुरुजी हमको चाय पिला दो। उन्होंने हंस करके कहा ठीक है, रात को आना। हम कहा ठीक है। उन्होंने हाँ। आपकी आंखें नम हो गई क्यों? तो यादें हैं, बहुत पुरानी यादें हैं। और जहाँ बैठे हैं अब, यहाँ तो मतलब वो सब व्यू सामने ही है, सन्मुख है। और ये तो कोई इसको कहीं बाहर बैठ करके ये बात करते तो शायद अलग, पर यहाँ तो एकदम स्पष्ट ही है सब। बस रात को गए, उन्होंने फिर सूत्र दिया, बाहें पकड़ी हमारी, बालाजी से उन्होंने जीवन भर के लिए हमें जोड़ा। बोले इससे बड़ी संपत्ति कुछ भी नहीं। ठीक। और एक लीला दिखाई। लीला मतलब एक बहुत तेज सा प्रकाश सा हुआ, जो आज तक टीवी पे बताने का विषय नहीं, साधक का अनुभव का विषय होता है। हम चले आए, लेकिन हम आपकी तरह ही थे, जो आप लोगों को कई बार होता है। हमें भी लगा कि बस उन्होंने चमत्कार दिखा दिया, बताया नहीं कि हमारी गरीबी कैसे हटेगी, संपत्ति नहीं बताई कि गड़ा हुआ धन बता दें, हीरा बता दें, हमारे पन्ना में हीरा बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। पर उस वक्त होश नहीं था कि गुरु ने क्या संपत्ति दे दी जो कभी खर्च नहीं होनी।
उस परमात्मा की भक्ति रही। बस दिन बीतते गए, आभास होने लगा, फिर अनुभव होने लगे, फिर कोई सामने आता है तो फिर जो है उसकी ये ऐसा बोलेगा, ऐसा मन में आने लगा, लेकिन संकुचित भाव में हम कह नहीं पाते थे। लेकिन वो आके बताता था कि हमारा नाम ही, तो हमें लगता था यार ये तो हमें पता था, हमने क्यों नहीं पहले कह दिया। हमने गुरुजी को भी बताया, वो बहुत हंसे, उन्होंने कुछ उपाय बताए, हनुमान चालीसा पढ़ो, विधान बतलाए, उनको किया। फिर साधना की, तपस्या की, हवन किया, उनकी सेवा खूब की। फिर 2010 में उनका काशी वास हो गया। 2 साल के लिए फिर और बड़ा धक्का लगा, क्योंकि अब हमारा जुड़ाव घर से कम उनसे ज़्यादा, आंखों की नमी अब रुक नहीं रही है महाराज जी। बहुत ज़्यादा प्रेम था हमारा। फिर वो जुड़ाव हमारा उनसे बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। फिर बस काशी में उनको इच्छा मृत्यु। अच्छा, काशी में उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम काशी में शरीर छोड़ेंगे। और जब अंतिम समय शरीर का छोड़ने का आया, गुरु तो आज भी हमारे साथ हैं वो, लेकिन शरीर छोड़ने का समय आया तो 2-4 दिन यहाँ इंतज़ार किया। तब ताऊ चाचा लोगों ने, हमने सबने निर्णय किया कि काशी में ही शरीर को त्यागें। तो हम सब काशी में मणिकर्ण का घाट पर जी 15 दिन तक दादा गुरुजी वहाँ एक धर्मशाला में रहे। 15 दिन बाद जब पितृपक्ष लगा तो पितृपक्ष की परमा को सुबह 6 बजे तो सूर्य की लालमा आती जा रही, उस महापुरुष का शरीर पूर्ण हुआ। उस बुद्ध पुरुष महापुरुष की देन है कि हमको हनुमान जी की साधना, जीवन जीने की कला, बात करने का ढंग और जीवन को कैसे जीना चाहिए, मतलब सीधी सी बात, हनुमान जी को मिलवाने का श्रेय उस महापुरुष, उन महापुरुष को है। और वो किस्मत से हमारे दादा गुरु जी, तो तब से फिर आज भी वो याद और आभास हमें रहता, तो वो है, यही है, और उनके कारण हम हैं। तो कहते हैं जिसका गुरु महापुरुष होता है उनका चेला फिर बुद्धू नहीं, बुद्ध होता है। हम तो साधारण नालायक हैं, लेकिन गुरु कृपा का